नमस्कार बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं पुनः वर्ग 8 के लिए सामाजिक अध्ययन विषय पर खनिज एवं शक्ति संसाधन के पार्ट 2 को लेकर के आया हूँ। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि खनिज जो है वो धरती से खोद करके जिन खनिजों को निकाला जाता है उन्हें हम खनिज कहते हैं और उनके प्रकार को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसी के अंतर्गत कुछ अन्य प्रकार हैं उनको हम लोग देखेंगे। जैसे पहली बात हम लोग आते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में शब्द से ही लग रहा है कि धात्विक माने धातु, वैसे खनिज जिनमें धातु के अंश विद्यमान हो, यानी धातु की मात्रा जिसमें पाई जाती है उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। और अब हम लोग धात्विक खनिज के गुण की बात करते हैं तो धातु के जो मुख्य गुण हैं, जैसे धातु जो है कठोर होते हैं, कठोर पदार्थ होते हैं। धातुओं में विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु में चमक होती है। तो इस तरह से धातुएं का प्रमुख गुण है। अब उसके हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट अयस्क इत्यादि जो है धात्विक खनिज कहलाते हैं। अब धात्विक खनिजों को भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग है लौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज शब्द से ही पता चल रहा है कि वैसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, यानी लोहे के अंश विद्यमान होते हैं। तो जिन खनिजों में लोहे के अंश विद्यमान होते हैं उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क और मैंगनीज, ये जो खनिज हैं ये धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अब हम लोग इसी में अंतर्गत जो है अलौह धात्विक खनिज कह सकते हैं। तो जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है वे लौह धात्विक खनिज हुए। अब जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम अलौह धात्विक खनिज कहेंगे। उसके उदाहरण हो सकते हैं सोना, चांदी, शीशा इत्यादि जो है ये अलौह धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं, यानी इनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। अब हम लोग आगे देखेंगे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। हम लोग इससे पहले धात्विक खनिज के बारे में पढ़े कि जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है। अब इसमें उसी का उल्टा जो है अस्पष्ट है। अधात्विक खनिज मतलब जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो जिन खनिजों में धातु नहीं पाई जाती है उन्हें हम अधात्विक खनिज कहेंगे, जैसे चूना पत्थर, अवरक, जिप्सम आदि। अब इसी के अंतर्गत हम लोग कोयला और पेट्रोलियम को भी ले लेंगे। लेकिन कोयला और पेट्रोल भी खनिज हैं क्योंकि उन्हें हम धरती से खनिज खन करके निकालते हैं। लेकिन चूंकि उनको जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, कोयला और पेट्रोलियम को जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए हम उन्हें ऊर्जा खनिज भी कह सकते हैं। तो इसमें अधात्विक खनिज में चूना पत्थर, अवरक, जिप्सम, कोयला और पेट्रोलियम भी आएंगे। तो पेट्रोलियम और कोयला जो है ऊर्जा खनिज के अंतर्गत, या उनको हम ऊर्जा खनिज भी कहेंगे। अब हम लोग आगे जो है एक पॉइंट आता है खनन, यानी हम लोग खनिज को कैसे निकालते हैं, खन करके, खोद करके। तो खनन क्या है, हम लोग खनिजों को धरती के अंदर, धरती के सतह के अंदर शैलों को खोद करके, शैलों के अंदर, शैल मतलब पत्थर, चट्टान होते हैं, जो खनिज होते हैं वो चट्टानों के अंदर दबी होती हैं। तो उन शैलों को हम खोद करके खनिज को निकालते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उसको हम लोग खनन कहते हैं। तो खनन शब्द से ही पता चलता है खोदना, यानी धरती के अंदर खोद करके निकालने, यानी हम खनिजों को धरती के अंदर से खोद करके निकालते हैं। तो वो जो प्रक्रिया है वह खनन कहलाता है। अब खनन कितने तरह के होते हैं या खनिज को हम कैसे निकालते हैं, जो निकालने की प्रक्रिया खनन या फिर निष्कर्षण कह सकते हैं। तो खनिजों का निष्कर्षण कितने प्रकार से हम निकाल सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो खनिज हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से निकालते हैं, खनन करके, प्रवेधन करके और आखनन करके। हम लोग एक एक पर थोड़ा आज हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे, विस्तार से हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो खनन मतलब खोद करके निकालना, धरती के अंदर से खोद करके जो पाई जाती है उन्हें खोद करके निकालते हैं। और प्रवेधन जो होता है, कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो कि बहुत गहराई में होते हैं,
और बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों में होते हैं, जैसे समुद्र में या बहुत ही गहराई में जो पाए जाने वाले खनिज हैं, उनको हम धरती को छेद करके या कुआं के माध्यम से बहुत गहराई से निकालते हैं। उसको हम लोग प्रवेधन बोलते हैं। जैसे हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं वो बहुत ही गहराई में होते हैं, तो प्रवेधन करके यानी वेध करके, छेद करके उनको हम निकाला जाता है पेट्रोलियम पदार्थों को। तो प्रवेधन का अर्थ ये हुआ। अगला है आखनन। आखनन का मतलब होता है कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो कि धरती के बहुत गहराई में नहीं होते हैं, तो जिनको हम बहुत गहराई में नहीं होते हैं तो उनको कुछ गहराई तक खोद करके आसानी से उनको निकालने में बहुत समस्या नहीं होती है। तो जो जिनको धरती के सतह पर से बहुत कम गहराई में वैसे पाए जाते हैं, वैसे खनिज को हम आखनन के माध्यम से निकालते हैं। अब खनन के अंतर्गत भी हम उसको दो भागों में, खनन के अंतर्गत दो भाग में, दो प्रकार के खनन होते हैं। एक होता है विपरीत खनन और दूसरा होता है कूपकी खनन। अब विपरीत खनन क्या है? तो कुछ खनिज जो है धरती को हम लोग ओपन यानी खुला खदान की तरह, खुला धरती से खनिजों को खोद करके निकालते हैं, तो उस तरह के निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कूपकी खनन कहते हैं। अगला है विपरीत खनन। कूपकी खनन नहीं बल्कि विपरीत खनन। अब कूपकी खनन क्या है? तो कुछ ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो धरती के काफी अंदर पाए जाते हैं, तो उनको भी एक सुरंग बना करके, जैसे कोयला वगैरह जो है, कोयला भी दो तरह के, एक विपरीत खनन के द्वारा जो धरती से बहुत गहराई में नहीं होते हैं उनको विपरीत खनन खोद करके मिट्टी हटा करके निकाला जाता है। लेकिन कुछ खनिज कोयला बहुत ही गहराई में बहुत नीचे पाए जाते हैं, तो उनको एक सुरंग बना करके, सुरंगनुमा बना करके अंदर से खोद करके निकाला जाता है। बाहरी जो परत है उसको हटाया नहीं जाता है। तो इस तरह के का जो खनन है उसको कूपकी खनन कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग आज शॉर्ट में संक्षेप में जो खनन के प्रकार हैं या निष्कर्षण है उनके बारे में पढ़ा। अब हम लोग अगले भाग में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।